हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार दस्तक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, हमारी जो भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 8 आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके पहले मैंने 7 वीडियो इस लेक्चर सीरीज के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो वीडियो नंबर 6 था उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो भारतीय राज्य व्यवस्था का है वो शुरू करा था, यानी कि संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और उसमें मैंने दोस्तों आपको बताया था कि हमारी जो संविधान सभा बनकर तैयार हुई थी, जिसमें शुरू में 389 सदस्य हुआ करते थे और बंटवारे के बाद 299 सदस्य हुए और 299 में से कुछ सदस्यों ने भाग नहीं लिया था दोस्तों, यानी कि 229 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 15 हुआ करती थी। और संविधान सभा में जब संविधान को पारित हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1900 जो मतलब 50 को तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दोस्तों 2 महीने का गैप क्यों था उसमें भी मैंने आपको बताया था। और मैंने दोस्तों आपको ये भी बताया था कि जो संविधान सभा का जब संविधान बनकर तैयार हो गया था संविधान सभा के द्वारा, तो उसमें 8 महिलाओं ने भाग लिया था। 15 महिलाओं में से 8 महिलाओं ने भाग लिया था दोस्तों। तो उसका दोस्तों हमने बताया था कि संविधान सभा जो है हमारी वो 8 पिलर्स पर टिकी हुई थी, यानी कि 8 पिलर्स यानी कि 8 भागों में जो संविधान सभा को बनाया गया था। और उसमें से दोस्तों मैंने 7 भाग यानी कि 7 पिलर आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 6 में। तो वीडियो नंबर 8 में दोस्तों हम 8 पिलर की बात करेंगे, जो है हमारा संविधान से संबंधित समितियां। तो दोस्तों जब संविधान को बनाया जा रहा था तो संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसे 2 समितियों की यानी कि 2 प्रकार की समितियों की आवश्यकता थी। और 2 प्रकार की समितियां दोस्तों में कौन कौन सी थी ये आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। पहली जो संबंधी थी यानी कि पहली जो समितियां थी वे थी प्रक्रिया संबंधी समितियां, और दूसरी जो थी वे थी दोस्तों विषय संबंधी समितियां। तो दोस्तों प्रक्रिया संबंधी समितियां और विषय संबंधी समितियां में पहला आपको फर्क मालूम होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो एग्जाम से पूछी जाती हैं वे विषय संबंधी समितियां पूछी जाती हैं, यानी कि किसी भी एग्जाम के अंदर प्रक्रिया संबंधी जो समितियां होती हैं वे नहीं पूछी जाती। मगर आपको पता होना चाहिए कि प्रक्रिया समिति और जो विषय संबंधी समितियां थी उनमें डिफरेंस क्या था। तो दोस्तों प्रक्रिया संबंधी समितियां जो थी वो संविधान सभा में जो क्वेश्चन करने के लिए यानी कि जो क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछने के लिए जो संबंधी समितियां बनाई गई थी उन्हें प्रक्रिया संबंधी समितियां कहा जाता था। जैसे झंडा समिति रही, नियमा समिति रही, अधिकार समिति रही, उपअधिकार समिति रही। तो ये समितियां प्रक्रिया संबंधी समितियां में आती थी, यानी कि जैसे झंडा समिति मैंने गलत बताया, झंडा समिति प्रक्रिया संबंधी समिति में नहीं आती थी दोस्तों। इसके अंदर नियम समिति, अधिकार समिति, उपअधिकार समिति ये आया करती थी। झंडा समिति जो है वो दोस्तों पार्ट है विषय संबंधी समितियों का। और विषय संबंधी समितियां क्या थी दोस्तों? विषय संबंधी समितियां वे थी जब संविधान को लागू किया गया था तो संविधान लागू करने के लिए जिन संविधान समितियों की आवश्यकता हुई थी, यानी कि संविधान में जिन संबंधी समिति का उल्लेख है और जिनका वर्णन किया गया है उन्हें बोलते हैं हम विषय संबंधी समितियां। तो दोस्तों विषय संबंधी समितियां वे थी जिन्हें संविधान के अंदर लागू किया गया, और प्रक्रिया संबंधी समितियां वे थी जिन्हें संविधान में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। इनमें से दोस्तों एक समिति है जिसका नाम है झंडा समिति और दूसरी नाम है नियम समिति। इनमें से 2 समितियों को ही संविधान के अंदर लागू किया गया है और समितियों को लागू नहीं किया गया। और दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए जो विषय संबंधी समितियां थी उनका नंबर था 8, ये 8 समितियां थी। और जो प्रक्रिया समितियां थी इनका नंबर था दोस्तों 13। और इन दोस्तों 13 में से 2 समितियां ही लागू हुई थी, और ये 8 के 8 समितियां जो हमारे संविधान सभा है उन्होंने संविधान के निर्माण में लागू की थी। तो दोस्तों अब देखते हैं हम कि जो विषय संबंधी समितियां हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट में पूछी जाती हैं वे आपके सामने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, या दोस्तों आपको इसके PDF भी मिल जाएंगे। हमारा आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप 9759919869 नंबर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे ऐड ग्रुप लिखकर भेज दीजिएगा, आप ऑटोमेटिकली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं हम विषय संबंधी समितियां जिनकी संख्या 8 थी। पहली थी दोस्तों संघ शक्ति समिति और दूसरी थी संघ संविधान समिति। तो दोस्तों संघ के यानी कि इसे याद करने की ट्रिक यह है कि संघ से जितनी भी समितियां थी उनके सबके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनकी प्रक्रिया
स्वरूप तैयार किया गया था। और नेक्स्ट है दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति दोस्तों जो बनाई गई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाई गई थी। और नेक्स्ट है दोस्तों प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। बी आर ए का मतलब है अम्बेडकर। और दोस्तों प्रारूप समिति को इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों प्रारूप समिति जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 7 सदस्य टोटल हुआ करते थे। और इसे दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो दोस्तों इसके जो प्रारूप समिति है ये एग्जाम पॉइंट टू में बहुत अच्छे से पूछी जाती है, खासकर जो यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उनमें इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे मैं अलग से कवर करूँगा। और दोस्तों नेक्स्ट जो मतलब समिति है वो है दोस्तों परामर्शदाता समिति। परामर्शदाता समिति जो है इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे दोस्तों जिसके अध्यक्ष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल परामर्शदाता समिति के थे। परामर्शदाता समिति दोस्तों एक ऐसी समिति थी, इसके अंदर 5 उप समितियाँ और थी, यानी कि इसकी जो थी छोटी छोटी 5 उप समितियाँ थी, जैसे कै, ख, ग, घ और ल। तो दोस्तों परामर्शदाता समिति जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी भारतीय संविधान के अंदर जाना जाता है, तो इसकी दोस्तों 5 उप समितियां थी। और 5 उप समितियों में से दोस्तों आपको 4 पढ़नी होती हैं, 5वीं का इसमें जो भारत का संविधान है उसमें जिक्र नहीं किया गया दोस्तों, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी बता दूंगा मैं आपको। इसकी 5 जो उप समितियां थी दोस्तों वो आप पढ़ लीजिएगा। पहली जो कै समिति थी इसकी मौलिक अधिकार उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। और दूसरी होती अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय समिति। दोस्तों उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय समिति जो थी ये 2 थी। एक तो वह समिति थी जो असम के भाग को जिसमें शामिल किया गया था, और एक दोस्तों वो थी जिसमें असम के भाग को शामिल नहीं किया गया था। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय समिति जो थी जिसमें असम के भाग को शामिल किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वे थे गोपीनाथ बारदी, यानी कि गोपीनाथ बारदोई। गोपीनाथ बारदोई थे, इनका पूरा नाम है गोपीनाथ बारदोई। और असम में संचित क्षेत्रों के अलावा यानी कि जिसमें असम का भाग शामिल था उसके अध्यक्ष थे ए.बी. ठक्कर। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय उप समिति। यो आपको याद नहीं रखना क्योंकि इसके अध्यक्ष का वर्णन हमारे भारत के संविधान में नहीं है। और नेक्स्ट दोस्तों प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्य उप समिति या राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट है दोस्तों संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बताया कि 2 हमारी छोटी समितियां थी, यानी कि 8 हमारी बड़ी समितियां थी और 13 हमारी उप समितियां थी, और 13 छोटी समितियां थी जिन्हें प्रक्रिया संबंधी समिति के नाम से जाना जाता है, और 8 हमारी बड़ी समितियां थी जिन्हें विषय संबंधी समिति के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों प्रक्रिया संबंधी समितियां जो हैं जो 13 हैं जिन्हें छोटी समितियां हैं, इनमें 2 ही शामिल थी। भारत के संविधान में 2 ही का उल्लेख है, एक तो नियम समिति प्रक्रिया नियम समिति का, और दूसरी जो होता है वो है जो होती झंडा समिति। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जो अन्य समितियां थी, जो छोटी समितियां थी उनके बारे में हम दोस्तों पढ़ते हैं। तो पहली जो थी दोस्तों वो थी सदन समिति। तो सदन समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वे थे बी पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है दोस्तों रियासत समिति। रियासत समिति के जो अध्यक्ष हैं वे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था। नेक्स्ट दोस्तों झंडा समिति। मैंने बताया कि झंडा समिति और जो हमारी प्रक्रिया नियम समिति हैं 2 ये ऐसी प्रक्रिया संबंधी समितियां थी जिनका उल्लेख भारत के संविधान में करा गया है दोस्तों। तो झंडा समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और नेक्स्ट है दोस्तों नियम समिति। नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति जिनके अध्यक्ष भी थे के.एम. मुंशी थे। नेक्स्ट है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय समिति, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय समिति जो थे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे एस. वारदाचारी। नेक्स्ट है नागरिकता संबंधी समिति, इसके भी अध्यक्ष एस. वारदाचारी थे। और दोस्तों इस पर मैंने एरो का निशान इसलिए लगाया है क्योंकि एस. वारदाचारी जो थे इन्होंने 2 संबंधी यानी कि इन्होंने टोटल 3 समिति के अध्यक्ष ये रहे थे। 3 समितियों में से हमें 2 समितियां पढ़नी होती हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय समिति और एक नागरिकता संबंधी समिति। नागरिकता संबंधी समिति जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 9 तक है दोस्तों, जिसमें नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि सिटीजनशिप इन इंडिया यानी कि भारत के जो नागरिक
कैसे बनना है उसके बारे में इन्होंने 3 समितियां प्रस्तुत करी थी, जो 2 ही लागू हो पाई थी। और दोस्तों एस भारताचार्य, मैं आपको बता दूं, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इसलिए मैंने इस पर आरा लगाया है कि यानी कि ये दोनों समिति भारत के संविधान में शामिल तो की गई हैं, मगर एस भारताचार्य संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भाषाई प्रांत आयोग समिति। भाषाई प्रांत आयोग समिति के जो अध्यक्ष थे थे एस के डार। नेक्स्ट है प्रेस दीर्घा समिति, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों उषानाथ सेन। तो दोस्तों ये थी कुछ समितियां जो प्रक्रिया संबंधी समितियां हैं और विषय संबंधी समितियां हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारे एग्जाम में सबसे अधिक समिति पूछी जाती है और जिसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, उसमें कितने सदस्य थे ये भी पूछे जाते हैं, और कौन कौन से उसमें सदस्य थे और कौन कौन से उसमें सदस्य नहीं थे, और वो संबंधी समिति कब लागू हुई, तो वो दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रारूप समिति की। तो दोस्तों प्रारूप समिति को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो हम पढ़ते हैं अब प्रारूप समिति के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों प्रारूप समिति के बारे में मैं आपको बताता हूं, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि प्रारूप समिति से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रारूप समिति क्या थी? प्रारूप समिति तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और इसका गठन जो किया गया था दोस्तों, ये आपको याद रखना, गठन किया गया था इसका 29 अगस्त 1948 को। और क्या हुआ था, इसके अध्यक्ष जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था वो बनाया गया था 30 अगस्त 1948 को, यानी कि 29 अगस्त 1948 को इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष के रूप में बी आर अम्बेडकर को जो चुना गया था वो चुना गया था दोस्तों 30 अगस्त 1948 को। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या दोस्तों 7 थी, यानी कि इसमें दोस्तों टोटल 7 सदस्य थे। एक तो थे दोस्तों जिनका जो अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और दूसरे थे दोस्तों एन गोस्वामी अयंगर, यानी कि इसके दूसरे सदस्य थे एन गोस्वामी अयंगर। और तीसरे थे दोस्तों इसमें अल्लादी कृष्णमचारी अय्यर। अल्लादी कृष्णमचारी अय्यर। और दोस्तों इसमें चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी। के एम मुंशी। और दोस्तों 5वें थे इसमें एल माधवराव। और दोस्तों 6ठे थे इसमें टी कृष्णमचारी। और दोस्तों 7वें थे इसमें मोहम्मद सैयद मोहम्मद सदाउतुल्ला, यानी कि सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, ये थे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इसमें 7 सदस्य, यानी कि इसमें दोस्तों 7 सदस्य हुआ करते थे। सबसे पहले प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1948 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में 30 अगस्त 1948 को बी आर अम्बेडकर को चुना गया था। और इसमें टोटल सदस्य जो थे दोस्तों उनकी संख्या 7 थी। एक तो बी आर अम्बेडकर हो गए, दूसरे एन गोस्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्णमचारी अय्यर, और 4th के एम मुंशी, और 5वें जो थे वे एल माधवराव थे, और 6ठे जो थे वे टी कृष्णमचारी थे, और 7वें जो थे दोस्तों वे थे सैयद अहमद उल्ला। और दोस्तों अब इसमें हम इन 2 पार्टिकुलर नाम को डिस्कस करेंगे। इन 2 पार्टिकुलर नाम को डिस्कस करने के लिए दोस्तों हम, क्योंकि ये दोस्तों एल माधवराव जो थे ये किसी और की जगह आए थे, उनका नाम था दोस्तों बी एल मित्र।
यानी कि बीएल मित्र। तो दोस्तों बीएल मित्र की जगह कौन आए थे? एल माधव राय आए थे। इन एन माधव राव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आए थे दोस्तों एल माधव राव, यानी कि ये जो आए थे बीएल मित्र की जगह आए थे, क्योंकि बीएल मित्र की स्वास्थ्य कारणों की वजह से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनका दोस्तों बहुत ही बूढ़े थे वे, तो बहुत ही एज उनकी हो गई थी। तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से बीएल माधव राव की मृत्यु होने के कारण बीएल मित्र की मृत्यु होने के कारण एल माधव राव को इसमें चुना गया था। और दोस्तों टीटी कृष्णमचारी जो थे ये भी किसी और दूसरे की जगह आए थे, जिनका नाम था दोस्तों डीपी खेतान, यानी कि डीपी खेतान। तो दोस्तों डीपी खेतान तो ये दोस्तों इन दोनों की जगह आए थे। अब दोस्तों हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। यानी कि सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति को सबसे पहले फरवरी 1948 में संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। यानी कि इसे सबसे पहले दोस्तों प्रस्तुत जो किया गया था वो फरवरी 1948 को किया गया था। और फरवरी 1948 को सबसे पहले दोस्तों इसे प्रस्तुत किया गया था कहाँ? संविधान सभा के अंदर। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, यानी कि इसमें यो भी क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति को संविधान सभा में सबसे पहले कब पब्लिश किया गया था? तो दोस्तों फरवरी 1948 में किया गया था सबसे पहले। फिर उसमें बाद में क्या हुआ दोस्तों कि जब इसे संविधान सभा के सामने रखा या संविधान में रखा, तो और लोगों के जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे उन लोगों के सामने भी रखा, तो उन्होंने इस प्रारूप समिति की कुछ कमियां निकाली इसमें, और कुछ इसकी आलोचना करी, और कुछ इसकी बुराई और अच्छाइयों को देखते और इसकी कमियों को दूर करते हुए इसे दूसरी बार जो दोस्तों प्रस्तुत किया गया था, यहाँ तो इसे फर्स्ट बार प्रस्तुत किया गया था, और इसे दूसरी बार जो दोस्तों प्रस्तुत किया गया था वो अक्टूबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था। और 1948 को जब अक्टूबर 1948 को दोस्तों इसे प्रस्तुत किया गया था, तो इसे दोस्तों फाइनलाइज ही कर दिया गया था, यानी कि इसे अपना लिया गया था संविधान सभा के अंदर अक्टूबर 1948 को। और दोस्तों इसमें मैं बता दूं कि प्रारूप समिति के लिए, प्रारूप समिति में टोटल 141 बैठक हुई थी। यानी कि दोस्तों प्रारूप समिति को लागू करने के लिए टोटल 141 यानी कि 141 बैठक हुई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं फरवरी से लेके अक्टूबर तक का जो समय है, जो 8 महीने का है, लगभग 6 महीने का समय है। तो दोस्तों जो प्रारूप समिति का गठन तैयार करने में, या प्रारूप समिति का जो प्रारूप तैयार करने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 6 महीने से भी कम का समय लगा था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। और इसे अक्टूबर 1948 में सबसे दूसरी बार इसे प्रस्तुत कर दिया गया था, फाइनलाइज कर दिया गया था। और प्रारूप समिति भारत के संविधान में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों ये थी आज की समितियाँ। आज के इस वीडियो में इतने ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।